सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और अध्याय चल रहा है हमारा संघर्षकालीन भारत। संघर्षकालीन भारत और मैं उम्मीद करूंगा आपके जितना मैंने पढ़ाया शायद याद हो गया होगा, क्योंकि जल्दी आपके अब टेस्ट होने वाले हैं। ध्यान रखना 20-20 नंबर के टेस्ट होंगे। अभी 6ठी से 9वीं क्लास के टेस्ट चल रहे हैं, जैसे भी उनके खत्म होते ही आपके टेस्ट चलेंगे। तो हमने क्या पढ़ा? राव शेखा पढ़ लिया। राव शेखा के बाद हमने क्या पढ़ा? हमीरदेव चौहान पढ़ा, फिर महाराणा प्रताप पढ़ा। 2 पार्टों में महाराणा प्रताप से क्वेश्चन अब की बार पक्का आएगा, याद रख लेना। इसके बाद आता है राव चंद्र सेन। राव चंद्र सेन 1562 में गद्दी पर बैठा और 1581 में इसकी मृत्यु हो गई। राव चंद्र सेन कहां का शासक था? मारवाड़ के राठौड़, मारवाड़ के राठौड़ों का शासक था। एक तो ये ध्यान रखना, छोटा सा प्रश्न आ सकता है कि राव चंद्र सेन का संबंध कहां से है? मारवाड़ से। किस वंश से है? राठौड़ वंश से। मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित, वंश से संबंध, ठीक है। दूसरा, इसके पिता कौन थे? पिता थे मालदेव। मालदेव पिता थे और मालदेव की रानी थी जाली रानी। जाली का मतलब झालावाड़। जाली रानी स्वरूपदेव का पुत्र था। ये स्वरूपदेव का पुत्र था, ये यहां रखना। राव चंद्र सेन पिता मालदेव और माता कह सकते हैं मालदेव की रानी थी, स्वरूपदेव का पुत्र था, ठीक है। इसके भाई कौन कौन थे? तो एक तो इसका भाई था राम, एक इसका भाई था उदय सिंह और एक इसका भाई था खुद ही चंद्र सेन था, ठीक है। एक वैसे भाई और होता है इनका, राय सिंह, जय सिंह, उसके बारे में चर्चा नहीं करते। अब देखो, सबसे छोटा था चंद्रसेन और बड़े थे उदय सिंह और राम। लेकिन फिर भी इस मालदेव ने अपनी रानी स्वरूपदेव के कहने पर अगला राजा यानी उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया? चंद्रसेन को घोषित कर दिया। यानी ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पहले राजा महाराजाओं में नियम होता था कि जो पुत्र सबसे बड़ा होता था उसे राजा बनाया जाता था। जो पुत्र सबसे बड़ा हुआ करता था उसे राजा बनाया जाता था। अब बड़े तो देखो उदय सिंह, राम थे, लेकिन सबसे छोटा कौन था? चंद्रसेन। फिर भी इसको राजा बना दिया। इस कारण ये राम और उदय सिंह दोनों रूठ कर या नाराज होके कहां चले गए? अब आपको पता होना चाहिए 1562 और 1581 की कहानी है। इसके बीच मुगल शासक कौन था? इसके बीच मुगलों का शासक कौन था? पता है ना आपको कौन था? 1556 से लेकर 1605 तक कौन सा शासक बना? कौन सा शासक बना था? अकबर। कौन था? अकबर शासक बना था, ध्यान रखें। अकबर शासक बना। तो ये राम और उदय सिंह नाराज होकर किसके पास चले गए? अकबर। और अकबर को यही चाहिए था, क्योंकि हमने पढ़ा था महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के भाई एक तो जगमाल और एक शक्ति सिंह रूठ के किसके पास चले गए थे? अकबर के पास। तो अकबर तो मौके का फायदा उठाना चाहता था, कैसे राजपूतों में फूट पड़े। तो ये दोनों जैसे गए ना, वैसे राम और उदय सिंह भागकर किसके पास चले गए? अकबर। और अकबर की दीनता स्वीकार कर ली और रावचंद्र सेन के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। अब क्या हुआ? राव चंद्र सेन है वो, इसको एक तो ध्यान रखना, मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। मारवाड़ का प्रताप, जैसे मेवाड़ का महाराणा प्रताप है ना, वैसे मारवाड़ का प्रताप क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे महाराणा प्रताप ने अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की थी, वैसे ही राव चंद्र सेन ने अकबर की दीनता नहीं स्वीकार की। तो महाराणा प्रताप, मारवाड़ का क्या हो गया? प्रताप। एक इसको कहते हैं भोला बिसरा राजा। भोला बिसरा राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, इसने भी अपनी मातृभूमि की रक्षा की थी, लेकिन इतिहासकार इसे भूल गए। आपने कभी राव चंद्र सेन की फोटो देखी है? महाराणा प्रताप की तो आप बहुत देखते हो, कभी देखी है? नहीं देखी ना। आप सिर्फ 10वीं क्लास में इसको पढ़ते हो इतना, और कोई नहीं देखा। तो इसके लिए भूला बिसरा राजा कहते हैं। अब क्या हुआ? अकबर इस राव चंद्र सेन को अपने अधीन करना चाहता था, इसलिए राव चंद्र सेन के खिलाफ जो अकबर था उसने सेना भेजी। कब कब सेना भेजी? देखो, ये समझ में आ गया ना। भाई थे राम उदय सिंह, किसकी शरण में चल गए? अकबर। माता थी स्वरूपदेव, पिता था मालदेव। और कहां का शासक था? मारवाड़ के राठौड़ वंश का।
अब देखो सबसे पहले 1564 में 64 ईस्वी में अकबर ने अपने सेनापति हुसैन खां को भेजा। हुसैन खां को, जब राव चंद्रसेन कहां रहता था? जोधपुर रहता था। जोधपुर दुर्ग है ना जो, इस जोधपुर में रहता था। 1564 में अकबर ने अपने सेनापति हुसैन कुली खां को जोधपुर भेजा, क्योंकि राव चंद्रसेन ऐसी थी, उसमें ऐसी कंडीशन थी, नहीं तो इसके पास सेना थोड़ी बहुत थी और अकबर के मुकाबले कमजोर था। महाराणा प्रताप को तो बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया, लेकिन इसको किसी ने सहयोग नहीं दिया। तो जब इसको पता लगा कि अकबर की सेना ने आक्रमण कर दिया, तो राव चंद्रसेन जोधपुर छोड़कर कहां भाग गया? भादराचौन। कहां पे? भादराचौन, क्योंकि जाना पड़ा, उसको इलाज नहीं है, सेना इसके पास कम थी, मुगलों को बहुत ताकतवर थे अकबर। अब क्या हुआ? भादराचौन चला गया, तो यहां अकबर ने 1570 में नागौर के अंदर दरबार लगाया। 1570 में नागौर, जब अकबर, आपको पता है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना, वहां आया करते थे, तो एक बार 1570 में आए तो इन्होंने दरबार लगा दिया। दरबार लगाने का मतलब राजस्थान के जितने भी राजपूत है ना, उनको अधीन करना। सारे आ गए, जैसलमेर वाला आ गया, बीकानेर का आ गया, जयपुर का आ गया, सारे आ गए। लेकिन राव चंद्रसेन इस नागौर दरबार में नहीं आया। ठीक है, क्या है? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसे पता था उसे मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं करनी थी। अब देखो, आया तो भी 1570 में अगर आया तो इसने देखा कि मुगल दरबार में जब वो पहुंचा, कौन है? राव चंद्रसेन, तो उसने देखा उसके भाई राम और उदय सिंह बैठे हैं, मुगलों की अधीनता स्वीकार करके बैठे। ठीक है, अब देखो पंक्तियां बनी होती है राजा महाराजाओं की, 1 2 3 ऐसे, सबसे श्रेष्ठ यहाँ, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। चंद्रसेन को यहाँ खड़ा दिया, तो चंद्रसेन ने अपना अपमान समझा, उसने देखा भी अच्छा व्यवहार नहीं है, लोग तो अकबर की सारी गुलामी कर रहे हैं, तो बिना अकबर से मिले ही ये राव चंद्रसेन क्या है? वापिस चला गया। इससे अकबर को क्या गुस्सा आया, उसने क्या किया? 1572 में बीकानेर के शासक राय सिंह को जोधपुर दुर्ग सौंप दिया। जोधपुर मान लो या जोधपुर दुर्ग सौंप दिया। अकबर ने कहा था अगर ये दीनता स्वीकार कर लेता, मेरे से मिल लेता चंद्रसेन, तो मैं उसे दे देता जोधपुर, लेकिन अब नहीं दिया। अब क्या हुआ? 1577-78 में, 1577 में एक तो राय सिंह और एक आया जलाल खान, इन दोनों को भेज दिया सेना लेके, और ये गए दोनों कहां पे? भादराचौन पर आक्रमण किया। राव चंद्रसेन वहां से भी निकल गए और सोजत पाली चले गए, सोजत पाली में चले गए। अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ? फिर सेना लेके आए 1578 के आसपास ही, शाहबाज खां सेना लेके आया। ठीक है, जितना आपकी किताब में दे रखा है वो पढ़ लेना, सारे बता रहा हूं। सोजत पाली पे आक्रमण किया तो ये यहाँ से सारण की पहाड़ी में चला गया, सारण की पहाड़ी में चला गया, और यही 1581 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, यानी सच्याप जोधपुर में इसकी मृत्यु हो गई। सच्याप जोधपुर, और पहाड़ी कौन सी है? सारण की पहाड़ी में इस राव चंद्रसेन की। देखो पूरे 1562 से 81 तक ये अकबर की दीनता स्वीकार नहीं करता है और दर दर भटकता रहता है, देखो अपनी मातृभूमि के लिए, लेकिन उसने कभी भी दीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए इसको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। तो तुम्हारा थोड़ी सी बात देख लो, 1564 में अकबर ने हुसैन खां को भेजा जोधपुर, तो चंद्रसेन भाग के कहा गया? भादराचौन। फिर अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया। राव चंद्रसेन दरबार में तो आया, लेकिन उसने अपने भाई राम और उदय सिंह को देखा कि ये तो गुलाम बने हुए, तो वापिस चला गया। इस कारण 1572 में अकबर ने राय सिंह को जोधपुर सौंप दिया, किससे छीनकर? चंद्रसेन से। फिर क्या हुआ? 1577-78 में राय सिंह और जलाल खां को सेना देकर भेजा अकबर ने भादराचौन पर आक्रमण करने के लिए, तो चंद्रसेन वहां से निकल के कहा गया? सोजत पाली, और सोजत पाली के बाद यहाँ सिवाना आता है। सिवाना कहाँ पे है? बाड़मेर में। यहाँ भी आक्रमण करते हैं शाहबाज खां, सोजत पाली और सिवाना पे, तो ये सारण की पहाड़ी यहाँ आ जाता है। सच्याप जोधपुर में 1581 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार ये कौन होते हैं? राव चंद्रसेन की कहानी हो जाती है। तो ये पूरा आपका राजस्थान का एक वीर पुरुष हो गया। इसके बाद में आता है राय सिंह। कौन आता है? राय सिंह आता है। अब राय सिंह ये बीकानेर का शासक था। राय सिंह कहां का शासक था?
बीकानेर का शासक था। और इसकी खासियत देखें तो इसके पिता थे कल्याणमल। कौन थे? कल्याणमल इसके पिता थे। ध्यान रखना, पिता कल्याणमल थे। और कल्याणमल ने जब वो 1570 में नागौर दरबार लगाया था ना, अकबर ने नागौर दरबार लगाया था 1570 में, यहाँ पर ये बीकानेर का शासक कल्याणमल आता है और अपने पुत्र को राय सिंह को साथ में लेके आता है। खुद तो अकबर की दीनता स्वीकार करता ही करता है, इस राय सिंह की भी दीनता स्वीकार करवा देता है। ठीक है, ये राय सिंह 3 मुगल बादशाहों का काल देखता है। 3 मुगल बादशाह, ये एक तो देखता है ये अकबर का, और उसके बाद में देखता है जहांगीर का, दोनों का देखता है। ठीक है, अकबर और जहांगीर के काल में ये राय सिंह होता है। और इसके बाद देखें इसकी कहानी, तो इसने बीकानेर के अंदर जो जूनागढ़ दुर्ग है ना, बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण इसका प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में बनवाया। करमचंद की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, बीकानेर में नाम सुना ना जूनागढ़ दुर्ग, उसका निर्माण करवाया था इस। फिर देखो एक ग्रंथ है करमचंद्र वंशो कीर्तनम। करमचंद्र वंशो कीर्तनम में इसे राजपुताने का कर्ण कहा गया है। राजपुताने का कर्ण कहा गया, क्योंकि इसके समय में अकाल पड़ा था बीकानेर क्षेत्र में, राजपुताना में, तो उसने अन्न जल के भंडार खोल दिए, पशुओं के चारे के भंडार खोल दिए, जल की व्यवस्था कर दी। इसलिए करमचंद्र वंशो कीर्तनम में इसे राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। इसे राय की उपाधि थी, राय की उपाधि मिली हुई है, और नूरपुर की जागीर दी गई थी इसे, नूरपुर की जागीर मिली थी। तो ये सारा कौन सा हो जाएगा? राय सिंह। छोटी छोटी इसमें बातें हैं, बाकी राय सिंह के बारे में आप पढ़ लेना। एक सिरोही के मामले में हस्तक्षेप करते हैं। सिरोही में एक होता है बीजा देवड़ा और एक होता है देवड़ा सुल्तान। इन दोनों के बीच लड़ाई चलती है, देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा। तो राय सिंह इस देवड़ा सुल्तान का साथ देता है, बीजा देवड़ा को भगा देता है, और आधा सिरोही किसको देता है? जगमाल को। ये जगमाल वही है जो महाराणा प्रताप का क्या था? भाई था। उस जगमाल को दे दी जाती है, और बाद में सिरोही को आधे आधे भागों में बांट लिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, किसको? राय सिंह को ध्यान रखना है। अकबर जहांगीर की सेवा के कल्याणमल का पुत्र था। 1570 में नागौर दरबार लगाया, तब दीनता स्वीकार की। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में। करमचंद्र वंशो कीर्तन में ग्रंथ है, उसमें इसे राजपुताने का कर्ण कहा जाता है, और इसे राय की उपाधि और नूरपुर की जागीर प्रदान की गई। ठीक है, अकबर के द्वारा। इसके बाद में इसने ग्रंथ लिखे, देखो ये साहित्यकार भी था, इसने ग्रंथ लिखा राय सिंह महोत्सव, राय सिंह महोत्सव और वेदक वंशावली, वेदक वंशावली ग्रंथ लिखा है। तो राय सिंह महोत्सव और वेदक वंशावली ग्रंथ लिखा। और भी बहुत है, जैसे ज्योतिष रतनमाला, ज्योतिष रतनमाला ग्रंथ भी इसने लिखा। तो बहुत सारे अलग अलग ग्रंथ है। ठीक है, और इसकी मृत्यु ध्यान रखना 1612 में बुरहानपुर में होगी, बुरहानपुर महाराष्ट्र में होगी। मृत्यु कब हुई? 1612 में। आगे वाला सन याद नहीं तो नहीं लिखना। तो इस तरह ये हो गया आपके राय सिंह। अब कल हम पढ़ेंगे स्वाई जयसिंह या स्वाई जयसिंह द्वितीय। राय सिंह के बारे में छोटी सी घटना, ज्यादा है नहीं, तो आप इसको पढ़ सकते हो।